आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई से लेकर आई ओनली बिलीव इन इमिया भाई, ये सिलसिला काफी ज्यादा लंबा रहा है। जब साल 2024 के T20I वर्ल्ड कप के दौरान जसप्रीत बुमराह ने काफी अच्छी स्पेल डाली थी, तो जब मोहम्मद सिराज का स्पेल होता है तो वहां पर वो कहते हैं आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, यानी मुझे भरोसा था कि जस्सी भाई हमारे लिए वो कारनामा कर दिखाएंगे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। वहीं पर आज मोहम्मद सिराज ने कुछ ऐसा कर दिखाया इंग्लैंड की सरजमी पर, ओवल के इस टेस्ट के ग्राउंड के ऊपर, कि उनको खुद ये कहना पड़ गया आई ओनली बिलीव इन माई सेल्फ, आई ओनली बिलीव इन मियां भाई। जी हाँ, जिस तरीके की मोहम्मद सिराज ने इस पूरे सीरीज के दौरान गेंदबाजी की है, शायद कोई भी इनके इस खिलाड़ी के ऊपर इतनी ज्यादा बातें नहीं कर रहा। ये खिलाड़ी जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इस सीरीज में खेले गए 5 के 5 मुकाबलों में हिस्सा लेता है। और ये खिलाड़ी, अगर मैं आपको कहूं कि आईपीएल के सीजन की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसने इस सीरीज में ही, यानी 2 महीनों के अंदर चले इस सीरीज में ही इतनी ज्यादा टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी की है कि इतने बॉलिंग में वो आईपीएल के 3 सीजन में 3 फ्रेंचाइजियों के लिए या फिर 3 सीजन से ज्यादा गेंदबाजी कर देगा, तो आप विश्वास नहीं करने वाले। जी हाँ, मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में ही इतनी ज्यादा गेंदबाजी कर दी। अगर मैं आपको बताऊं कि एक 50 ओवर का मुकाबला खत्म हो जाएगा और एक गेंदबाज सिर्फ इतनी गेंदबाजी कर रहा है, वो भी 2 दिनों के अंदर। जी हाँ, बिलीव मी, मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में कुल 56 ओवरों की गेंदबाजी की, 56 ओवरों की गेंदबाजी की, लेकिन इस पूरे टूर के दौरान मोहम्मद सिराज ने 185.2 ओवर की गेंदबाजी की, सॉरी 185.1 ओवर की गेंदबाजी की। और ये अपने आप में मोहम्मद सिराज की काबिलियत को बताता है, उनके जज्बे को बताता है कि ये खिलाड़ी टेस्ट जर्सी पहनने के बाद एक अलग ही खिलाड़ी हमें नजर आता है। मोहम्मद सिराज की पहली बार हमने वो जो हीरोइक पारी है, जो बॉलिंग है, स्पेल है, वो हमने गाबा में देखा था, जब उन्होंने व्हाइट जर्सी में ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को तंग किया था और वहां पर वो फाइफर लेकर टीम इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर बने थे। उस मुकाबले में भी टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप काफी ज्यादा कमजोर थी, ना जसप्रीत बुमराह थे, ना मोहम्मद शमी, ना ही ईशांत शर्मा, ना ही उमेश यादव। यानी उस यंग टीम में 3 नटराजन थे, आकाशदीप थे और थे मोहम्मद सिराज, जो टीम की बॉलिंग को लीड कर रहे थे। और वहां पर भी उन्होंने 5 विकेट लेकर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा अहम गेंदबाज होने का वो कहें तो बता दिया था कि वो टीम इंडिया के लिए आने वाले सालों में सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज होने वाले हैं। और एक बार फिर से जब वो जसप्रीत बुमराह 5वें टेस्ट मुकाबले से बाहर होते हैं, हम सभी को पता था कि जसप्रीत बुमराह इस टूर पर सिर्फ 3 मुकाबले ही खेलने वाले हैं, तो मोहम्मद सिराज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले हैं। ऐसे तौर पर मोहम्मद सिराज को बैक करती है टीम और उनको एक के बाद एक 5 मुकाबले खिलाती है, लेकिन इनके वर्कलोड मैनेज के बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं किया जाता। मतलब आप सोचो, मोहम्मद सिराज ने आईपीएल अभी पूरा खेला और आईपीएल के सारे मैचेस के लिए गुजरात टाइटंस के लिए, और हर एक मैच में अपना 100% दिया, और गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने वाले, इवन पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा डॉट गेंदे डालने वाले गेंदबाज बनते हैं। वहीं पर अब आते हैं इंग्लैंड की टूर पर, जहां पर वो 185 ओवरों से ज्यादा की गेंदबाजी कराते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चौंकाने वाला अगर मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तो आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे। जी हाँ, और ये चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि केएल राहुल ने इस पूरे टूर पर 532 रन तो बनाए हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि केएल राहुल ने इस पूरे टूर पर जितनी गेंदें नहीं खेली हैं, उससे कहीं ज्यादा गेंदें तो मोहम्मद सिराज ने अकेले बॉलिंग करा दी है। जी हाँ, मतलब जितनी गेंदें केएल राहुल ने पूरे टोटल ऑल ओवर इंग्लैंड गेंदबाजों को मिलाकर नहीं खेली है, उससे कहीं ज्यादा गेंदें मोहम्मद सिराज ने इस पूरे टूर पर बॉलिंग करा दी है। यही नहीं, अभी हमने दिसंबर और जनवरी के महीने में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी देखा था, जहां पर मोहम्मद सिराज ने 157 ओवरों की गेंदबाजी कराई थी, 18 विकेट लिए थे और अब अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, यानी 23 विकेट लेने वाले के लिस्ट में वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। इससे पहले हमने उनको इंग्लैंड के टूर पर भी देखा है और वहां पर भी उन्होंने एक कमाल गेंदबाजी की थी। पिछली बार भी ओवल में मोहम्मद सिराज ने दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए थे, और इस बार एक इनिंग में उन्होंने 4 और एक इनिंग में 5 विकेट लेकर बता दिया है कि क्यों टीम इंडिया के वो अब लीडिंग विकेट टेकर धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, जिन पे जसप्रीत बुमराह के बाद धीरे धीरे टीम इंडिया रिलायबल करने वाली है। अगर जसप्रीत बुमराह को कभी भी किसी भी तरीके से मैच में उनको हिस्सा नहीं बनाया जाता तो उन पर बिलीव किया जा सकता है। मोहम्मद सिराज के बारे में रोहित शर्मा ने कहा था, ही इज नॉट इफेक्टेबल ऑन ओल्ड बॉल, ये पुरानी गेंद से उतनी ज्यादा इफेक्टेबल नहीं है जितना ये न्यू बॉल से है। लेकिन मोहम्मद सिराज ने आज पुरानी ही गेंद से पूरे इंग्लैंड की टेल्स जो है, पूरे इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है, उनको धुआं धुआं कर दी।